नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश राव। नमस्कार राकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का दिन भारत के लिए बहुत ही अच्छा है खेल जगत में बात करें तो, क्योंकि हेडलाइंस बताते हैं आपको। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के चौथे दिन भारत के गुलबीर सिंह, पूजा और नंदनी ने स्वर्ण पदक जीता। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। आईपीएल क्रिकेट में आज एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में युकी भांवरी और रॉबर्ट गैलोवे की जोड़ी पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंची। सबसे पहले बात एथलेटिक्स की। भारत ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया। गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। गुलबीर ने 13 मिनट 24 सेकंड 7 का समय लेकर 1 दशक पुराना मीट रिकॉर्ड तोड़ा और चैंपियनशिप में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। गुलबीर ने चैंपियनशिप के पहले दिन 10,000 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा आज पूजा ने महिलाओं की ऊंची कूद में 1.89 मीटर छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। नंदनी अगासारा ने महिलाओं की हेपेथलॉन में 5,941 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। और महिलाओं की 3,000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी ने रजत पदक हासिल किया। तो अगर बात करें गुलबीर की, तो लंबी दूरी की दौड़ के भारत के महान खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं, क्योंकि जब उन्होंने पहला भी अपना जो स्वर्ण पदक जीता 10,000 मीटर का, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था उस समय। प्रियंका, हम लोगों की जो हिस्ट्री रही है इस लेवल पे एशियन चैंपियनशिप का है, उसमें हमारा जो डोमिनेशन रहा है मिडिल डिस्टेंस में, कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं रहे हमारे, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने हमको 5 और ये जो है मिडिल डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, आई मीन दिस इज इन बिटवीन। 5,000 को हम एक्चुअली एक लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कहेंगे, लॉन्गर वर्जन में आ जाता है। 10,000 ऑफ कोर्स इज देयर, बट ये जो डबल जो है, ये 5 and 10 का बहुत रेयर होता है, एंड दैट टू विद इन रिकॉर्ड। ही हैज गॉट द चैंपियनशिप रिकॉर्ड इस बार। सो 10,000 जीतने के बाद ऑब्वियसली ही वाज लाइक फेवरेट, बिकॉज आपके पास वो जोश आ जाता है सडनली कि ऐसे अगर मैं 10 जीत सकता हूँ तो 5 में कम से कम टॉप 3 में तो आ ही जाऊंगा। और वो भी उन्होंने पूरी जान झोंक दी अपनी, एंड उनका जो जो एफर्ट रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दूसरी चीज ये भी देखें कि इस कंपटीशन में हम चाइनीज नहीं देखते हैं, हमने वो भी नहीं देखा, बिकॉज सेकंड जो आए हैं वो भी थाईलैंड से आए हैं, एंड थाई रनर्स को हम नॉर्मली कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स में बहुत ज्यादा नहीं देख पाते हैं। शॉर्टर इसमें तो ठीक है, 100-200 स्प्रिंट्स में रहते हैं ये लोग नॉर्मली, लॉन्गर स्ट्रेचेस में आप उनको नहीं देखोगे। तो ऑब्वियसली जो कंपटीशन है, चाहे जैसा भी रहा हो, टाइमिंग का इवेंट है ये, तो टाइमिंग इफ इट्स अ रिकॉर्ड, तो चाहे ऑपोजिशन चाहे जो भी हो, आपने उस रेस को डोमिनेट किया है। तो गुलबीर हैज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और अगर पूजा की भी बात करें तो उन्होंने अपना खुद का अंडर 20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, और बॉबी एलियोसिस के बाद एशियाई चैंपियनशिप में स्पर्धा में पदक जीतने वाली दूसरी महिला हैं। बिल्कुल, देखिए ये भी जो है पूजा का जो अभी तक का जो रहा है उनका जो पूरा जो अभी तक का सफर रहा है, आप देखेंगे कि उनकी जो मेहनत होती है, मतलब उनके जो वो क्लिप भी करती हैं टाइम, काफी सब्सटैंशियल वो है उनका गैप। ये नहीं कि फ्रैक्शंस में चेंज कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, शी इज क्लिपिंग अ लॉट ऑफ दिस थिंग। आई मीन जो अगर आप ये देखें तो नॉर्मली जंप्स एंड थ्रोज की जब भी हम बात करते हैं, जैसे फील्ड की बात करते हैं, नॉट एग्जैक्टली ट्रैक, उसमें भी अगर आप देखें तो विमेन जो हैं इंडिया की, उनका थोड़ा सा दबदबा ज्यादा है। स्प्रिंट्स में हम आजकल बहुत ज्यादा नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि एक तो ये हो जाता है कि डोप का जो एक वो रहता है, उसमें हमने काफी चीजें हमने थोड़ा स्लो डाउन कर दिया है, बिकॉज स्क्रूटिनी इज वेरी 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 फाइन दीज डेज, और अच्छा भी है बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ स्पोर्ट। लेकिन इंडिया के इसमें जो है फील्ड इवेंट्स में काफी ऐसे केसेस आए हैं, अगर आप देखें पिछले 10 सालों में। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि मेडल आ रहा है, क्लीन मेडल्स जब भी हम देखेंगे तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ,
और वो भी कोई आम चैंपियनशिप नहीं है, कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल, और वो भी अपने बेस्ट एफर्ट के साथ जी। और हेप्टाथलॉन में भी लेना इजी नहीं है, जैसा नंदिनी ने एग्जैक्टली, इट्स नॉट इजी बिकॉज सी अगेन यू हैव सो मेनी इवेंट्स, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। उसमें से कुछ इवेंट्स आपके फेवरेट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो आपको ये तो करना ही है कि जिसमें आपको बेस्ट आपका है उसमें तो आपको मैक्सिमम जितने अंक आप वहां अर्जित कर सकते हैं आपको करना है, लेकिन जिसमें आप फेवरेट नहीं माने जाते उसमें भी आपको इतने पॉइंट्स तो ले ही लेने हैं कि आप कम से कम कंफर्टेबल रहें। तो बहुत डिफिकल्ट इवेंट है वो, मतलब जो है, और उसमें कंसिस्टेंट रहना और अपने करियर में लगातार, मतलब आप सब चीजें स्प्रिंट भी कर रहे हैं, मिडल में कर जंप्स एंड थ्रोज कर रहे हैं, नॉट इजी एट ऑल। बिल्कुल। तो आपको मेडल टैली बता दें, भारत 8 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदक लेकर 18 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। चीन 26 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। और अभी आईपीएल की बात कर लेते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 1 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। तो बात करें आज का मैच, तो करो या मरो वाला हिसाब है और 2 पूर्व चैंपियन ये एलिमिनेटर मैच खेल रही हैं। देखिए, मुंबई इंडियंस का जो स्टार्ट रहा है इस बार का, अगर आप देखें, पहले 5 में से 4 हारे जी, अगले 8 में से 7 जीते। ठीक है, जीटी 12 मैच के बाद देवर लाइक नंबर 1 टीम, लेकिन 2 मैच हार के इस स्टेज पे पहुंचे वो लोग। उन्हें लग रहा था कि हम टॉप 2 में फिनिश करेंगे ही, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लास्ट के 2 मैच हारे और दोनों मैच चेज करके हारे, मतलब चेज करते हुए। आज मुंबई इंडियंस ने बैटिंग पहले की है बाय विनिंग द यू नो लाइक दिस थिंग, तो साइकोलॉजिकली मुंबई ऑलरेडी ऊपर है। अगर आप सिर्फ रिकॉर्ड देखेंगे, हालांकि मैं रिकॉर्ड्स जो होते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता हूं, बिकॉज इट्स मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस दिन कौन कैसा खेलता है। लेकिन क्योंकि हम 2 टीमों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस सीजन जीटी ने मुंबई इंडियंस को दोनों बार हराया है, लेकिन जो 2 मैच हार के आए हैं और अभी टॉस हार गए ये जो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि 12 ओवर में 134 रन हो चुके हैं। और रोहित शर्मा से एक बड़ी इनिंग की, जो एक बड़े टाइम से एक एक्सपेक्टेशन थी, बाकी सब लोग उम्मीद कर रहे थे। बड़ा मैच, बड़ा दिन, नॉकआउट गेम, एंड रोहित का बल्ला चल गया आज। हाँ, चल गया। और खासकर ये देखिए, क्योंकि इस मैच से शुभमन गिल और हार्दिक दोनों को ही जीत से काफी कुछ साबित भी करना है अपने आप को। देखिए, शुभमन के लिए तो ये रहा है कि जब से हार्दिक ने जीटी छोड़ा, कप्तानी उनके हाथ लगी और उनका जो फॉर्म आया वो आया। आज उनके पास भारत की रेड बॉल की कैप्टनसी है, तो ये कमाल है रियली। लेकिन उनको सिर्फ इस बात की उम्मीद रहेगी आज के मैच में कि मुंबई इंडियंस के अभी तक तो हुआ क्या कि आज के मैच के लिए उनके ओपनर अवेलेबल नहीं है, रिकल्चन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो उनके जो नंबर उनके जो एक और थे ओवरसीज जो हैं ऑलराउंडर विल जैक्स, वो भी नहीं थे। तो जीटी को ये उम्मीद थी कि कहीं हम ऊपर के जो हैं उनके ऊपरी क्रम के जो हैं उनके विकेट जल्दी मिल जाते तो हम कुछ कर पाते। गेंदबाजों से काफी निराश हो रहे हैं क्योंकि मुंबई का मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है जी, सूर्या है, हार्दिक है, बाकी भी लोग हैं, नमन धीर है, काफी सारे लोग। तो अब अगर 8 ओवर की बैटिंग पड़ी है और 210 रन कहीं नहीं जा रहे हैं अभी, इतना तो पक्का लग रहा है। और जीटी चेस करके अभी 2 बार हार चुकी है और काफी कंफर्टेबली हारी है, काफी मतलब मार्जिन से। तो जीटी के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन एक चीज और कि उनके दोनों ओपनर्स जो हैं रन्स में देखा जाए तो टॉप 3 स्कोरर्स में से इन दोनों के नाम है, साई एंड गिल। तो उनके ऊपर वापस वही बात आ जाती है कि अगर जीटी के ओपनर्स चल गए तो मैच बन जाएगा, नहीं तो मुंबई आराम से जीत जाएगी। देखते हैं पलड़ा किसका भारी रहता है आज के मैच में। और कल के मैच की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस पर एक रिपोर्ट है, फिर बात करते हैं। जॉश हेजलवुड और सुयश शर्मा की शानदार गेंदबाजी ने पंजाब किंग्स को सत्र के सबसे कम स्कोर 101 रन पर समेटकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चौथी बार आईपीएल के फाइनल में जगह दिला दी है। पंजाब के बल्लेबाज केवल 14 ओवर और 1 गेंद तक ही टिक पाए और 101 रन बनाकर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। हेजलवुड ने 21 रन देकर 3 विकेट भी लिए। सुयश ने
17 रन देकर 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फिल सॉल्ट की 56 रन की अर्धशतकीय पारी के दम पर केवल 10 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 9 साल बाद फाइनल में जगह बनाई। इस करारी हार के बावजूद पंजाब किंग्स की टीम बाहर नहीं हुई है। अब उसको फाइनल के लिए एक और मौका मिलेगा। आज एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की विजेता टीम से उसका सामना 1 जून को दूसरे क्वालिफायर मैच में होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। क्वालिफायर में जिस धमाकेदार टक्कर की उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर ही टीम ने टॉपर पंजाब किंग्स को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि होम टीम वहां पे खेल रही है, सबसे ज्यादा मैचेस उन्होंने वहां खेले और हालत ये थी कि उनको आइडिया था कि वहां पे कैसे खेलना है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी स्ट्रैटेजी गलत थी या कुछ थी, लेकिन कल उनका दिन नहीं था। नॉर्मली जो बॉल बैट के बीच आती थी वो एजेस लगे, बॉल हवा में गई, गंदे शॉट्स मतलब जो हैं, और खराब गेंदों पे ये अपने विकेट खो के गए हैं। कल अगर आप उसको थोड़ा ठीक से अगर आप देखें उस गेम को जाके दोबारा अगर उसका रिप्ले भी देखेंगे तो ये नहीं था कि आरसीबी ने कोई कमाल का कुछ किया। इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, या कुल्हाड़ी जहां भी थी इन्होंने जाके अपना पैर मार दिया उसके ऊपर। पंजाब किंग्स ने मतलब बहुत ही बहुत ऑर्डिनरी उनका शो था। बड़ा मैच, लेकिन हाँ उनकी टीम अच्छी खेल रही है, बैलेंस है टीम में। एक दिन किसी का भी खराब हो सकता है, लेकिन जो भी टीम अब आज जो टीम जीत के आएगी वो पंजाब को हल्की नहीं ले सकती है, जस्ट बिकॉज वो एक मैच हार गए हैं। पंजाब बहुत सॉलिड और बहुत अच्छा अभी खेला भी था जब ब्रेक के बाद हम आए थे। और बात करें तो कैनबरी के में खेले जा रहे इंडिया ए और इंडियन लायंस के बीच 2 मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए ने टी ब्रेक तक 55 ओवर में 2 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सात्विक चिराग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दमदार डिफेंस दिखाया और नेट के शानदार इस्तेमाल से मलेशियाई जोड़ी को 21-17, 21-15 से हराया। यह इस भारतीय जोड़ी का इस सीजन तीसरा सेमीफाइनल है। इससे पहले सात्विक चिराग की जोड़ी मलेशिया और इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंचने में सफल रही थी। सात्विक चिराग की जोड़ी मार्च में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में खेलने के बाद से पहली बार किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इस चैंपियनशिप में चिराग चोटिल हो गए थे। अब सात्विक चिराग की जोड़ी का सामना कल तीसरी वरीयता प्राप्त मलेशिया की आरोंचिया और सुवुइक से होगा। आशा है कि सात्विक और चिराग की यह लय आगे भी बरकरार रहेगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो इस सीजन में BWF टूर में सात्विक और चिराग ने पिछले 2 सेमीफाइनल हारे हैं, और पहले मलेशिया ओपन फिर इंडिया ओपन। और दिलचस्प ये कि जो आज जिसको इन्होंने हराया उससे पहले हारे थे इंडिया ओपन में। बिल्कुल। देखिए डबल्स का जो खेल है अभी जो है बहुत इनकंसिस्टेंट हो गया है ऊपर। कोई भी किसी को हरा सकता है, लेकिन कम से कम ऐसे 6 जोड़ियां ऐसी हैं जो कि उस दिन वो मतलब 6 नंबर 1 को भी हरा सकती है। नंबर 1 तो खैर मतलब एक्सपेक्टेड है कि जीतेगा, लेकिन होता यह है कि पहले एक होता था कि कम से कम 2 या 3 जोड़ियां ऐसी होती थी जो लोग नॉर्मली टूर्नामेंट्स जीतते थे काफी लगातार, लेकिन आजकल ऐसा नहीं देखा गया है। तो सबको वो उम्मीद है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इंडिया की जो जोड़ी है ये कम से कम अब एक खिताब जीत के आए इस साल के लिए। और एक ही चुनौती बची है, भारतीय चुनौती इस चैंपियनशिप में, तो उम्मीद करते हैं कि हम एक पदक जरूर लाएंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो यूकी भाम्बरी और अमेरिका के रॉबर्ट गैलोवे की जोड़ी पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई है। आज दूसरे दौर में उन्होंने न्यूजीलैंड के माइकल वीनस और क्रोएशिया के निकोलो मेक्टिक को 6-7, 7-6, 6-3 से पराजित किया। बहुत ही सरप्राइजिंग है और बहुत खुशी की भी बात है। खुशी की बात है क्योंकि हम लोगों के जो इंडियन इंटरेस्ट जो रहता है लाइक स्लैम्स में बहुत लिमिटेड रह गया है। तो जब भी कोई ऐसी खबर आती है बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमें खुशी होती है। और आज रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार चेक गणराज्य के एडम पावलसेक का सामना फ्रांसीसी जोड़ी फैबियन रेबॉल और सादियो डोम्बिया से होना है। और जाते जाते आपको ये भी बता दें कि भारतीय मुक्केबाज किरण और दीपक ने आज अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत हासिल कर चौथे थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिलाओं के 80 किलोग्राम भार वर्ग में किरण ने यूक्रेन की पोलिना को 5-0 से हराया और पुरुषों के 75 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक ने थाईलैंड के पीरापात येसु को 5-0 से पराजित किया।
समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। राकेश जी, आप स्टूडियो में आए, चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स कान की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।